अच्छा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2.3 का है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 4 है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यूज एडजॉइंट मेथड। ठीक है, देखो आपको ना मेथड का नाम इन्होंने अब मेंशन कर दिया। इनवर्स हम बहुत तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई मेथड का नाम दे के बताए ना तो फिर आपने उसी मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। एडजॉइंट मेथड है और आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चूंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो लव्स मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वैसे लव्स मैट्रिक्स होना चाहिए था। सुनो क्वेश्चन है कि एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल करो और इनवर्स फाइंड आउट करो। ये आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर पॉसिबल है। क्या अगर पॉसिबल है? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पॉसिबल है क्यों लिखा है इन्होंने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम क्या करेंगे, चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हम कहेंगे कि लेट, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका आप नाम रख लो। लेट ए मैट्रिक्स है मेरे पास और मैं क्या लिख देता हूं, 2 3 -5 3 1 1 4 5 0 लिख सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जब आप इनवर्स फाइंड आउट करते हो ना तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, वर्किंग फॉर्मूला। पहले मैं आपको ये वर्किंग फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। वर्किंग फॉर्मूला क्या है, देखो इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, ये फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला एडजॉइंट मेथड से क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो पॉसिबल नहीं है। शर्त यह है कि यहां नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इफ पॉसिबल, यानी सबसे पहले हमने ये काम करना है। अगर ये 0 हो गया तो हम कहेंगे कि नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि पॉसिबल है और फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं। नाउ आप डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का कैसे निकालते हो, इसके ऊपर हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो देखो क्या होगा, ये 2 3 4 3 1 5 -5 1 0। ठीक है, तो अब हमने एक्सपेंड करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं रो 1 से एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो डियर स्टूडेंट्स चेक इट, जब हमें रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये है हमारे पास रो 1 है, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 2 लगेगा यहां, फिर ये हम मॉड्यूलस वैल्यू लगाएंगे। देखो ये 2 हटेगा स्ट्रेट वाइज, ये और ये, इनको आप भूल जाओ। ये जो 4 वैल्यूज हैं इनको आप लिख डालो, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 5 0। फिर इसके बाद अगली वैल्यू के साथ मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवाया था कि नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैं नेगेटिव साइन लगाया तो -3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अब ये वैल्यू रो पूरी हटेगी और ये कॉलम हटेगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 3 -5 और 5 0। फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस का साइन आएगा तो आप प्लस लगा दोगे, +4। ठीक है, और दोबारा से क्या हो जाएगा, ये और ये हटेगा तो अब ये वाली 4 वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि 3 1 -5 1। ठीक है, देख सकते हो जैसे पहले मैंने इन 4 वैल्यूज को, फिर मैंने क्या किया, फिर जब 3 आया तो इसको हटाकर ये 2 वैल्यूज और ये 2 वैल्यूज आ गई, फिर लास्ट कॉलम में इसको हटाया और ये 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये 2 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 0 0 -5 1 5 -3 होगा 3 0 0 प्लस हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का। देखो एक बार दोबारा बता दूं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन लगेगा और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेम विल गो हियर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस फार्मूले की तरफ से है और 5 5 25 माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 प्लस ये 4 आ गया और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, ये 3 1 3 माइनस फार्मूले का, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 1 -5। कुल मिला के मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं आपको समझाने के लिए कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब
ये 2, ये -5, -3, ये 25, 4 और ये 3 + 8, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 5 -10 प्लस माइनस माइनस के साथ आएगा, -3 25 -75 प्लस 32। तो देखो ये -85 प्लस 32 क्या आंसर आएगा, -85 प्लस 32 53, ठीक है, -53। इसको सॉल्व कर लो, शाबाश। अब देखो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसका आंसर आ गया क्या, -53। अब इसके बाद इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरा काम है वो एडजॉइंट का आ गया। अच्छा, एडजॉइंट एक तो वो था जो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का होता है, लेकिन 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकलता है। तो देखो एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है aij का ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला यहां खत्म नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि हम aij को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो aij जो कि कोफैक्टर्स से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स होगा, तो aij दैट इज इक्वल्स टू -1 i प्लस j, और इसका माइनर आएगा mij। ये mij क्या है, ये माइनर कहलाता है। जब आप ये वैल्यूज और ये वैल्यू हटाते हो, ये जो 4 वैल्यूज आपके पास रह जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। लेकिन अगर माइनर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जो आंसर बनेगा उसको फिर कोफैक्टर बोला जाता है। और कोफैक्टर का जब आप ट्रांसपोज निकालते हो, सारे कोफैक्टर्स निकालोगे, जब उसका ट्रांसपोज निकालोगे, दैट विल बिकम द एडजॉइंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलें फिर इसके काम की तरफ चलते हैं। तो i और j क्या है, i और j, i नंबर ऑफ रोज को जाहिर करता है और j नंबर ऑफ कॉलम को जाहिर करता है। अगर मैं पहली रो और पहला कॉलम सॉल्व करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और देखो यहां क्या हो जाएगा, ये पहली रो पहला कॉलम हटेगा, ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब 1 1 5 0। तो देखो इसको सॉल्व करूंगा, -1 ये 2 हो जाएगा, ये 0 -5 हो जाएगा, ये पावर इवन है तो माइनस कट जाता है, ये सिंपली 1 रह जाएगा, और ये -5 तो मल्टीप्लाई होकर -5 आ गया, ठीक है। इसके बाद अब दूसरे कोफैक्टर की तरफ जब जाऊंगा तो रो तो वही रहेगी, फर्स्ट रो ही रहेगी, लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे रो प्लस कॉलम, जो ये वाली वैल्यू है इसको प्लस के साथ लिख डालो, ठीक है। फिर इसके बाद माइनर क्या आएगा, तवज्जो करो, जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटेगा तो ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि 3 -5 5 और 0, ठीक। तो जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो केयरफुल होकर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वजह ये है कि अक्सर बच्चे इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं या पोजीशन की मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो -1 पावर 3 ये क्या हो जाएगा, 0, माइनस माइनस फॉर्मूले की तरफ से होगा तो +25। तो ये चूंकि ऑड पावर है तो ऑड पावर में नेगेटिव साइन, भाई नेगेटिव साइन रहेगा, इवन नंबर में हट जाता है। जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, ऑड रहेगी तो रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऑड रहे, पावर ऑड है तो -1 रहेगा, और ये 25, सो दिस बिकम्स -25, समझ रहे हो। आगे चलो, अब हम आएंगे तो ये A12 हो गया। वैसे आपस की बात है, ये बताओ कितने कोफैक्टर्स बनने चाहिए, कितने कोफैक्टर्स बनने चाहिए। ओ भाई 9 कोफैक्टर्स बनेंगे, 9 कोफैक्टर्स बनेंगे। इसका कोफैक्टर बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी। ये 9 पोजीशंस हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड अप सो ऑन, ठीक है। तो 9 कोफैक्टर्स बनेंगे। तो चलो जरा चलते हैं इसको A13 की तरफ, -1 1 + 3 क्या बचेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 -5 1। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, A13 मतलब, अब देखो -1 पावर क्या होगी, 4
3 वन जार 3 प्लस 5 हो जाएगा। -1 पावर 4 इवन है तो 1 ही रहेगा और 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, ठीक है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बारी आ रही है, पहले इसको नोट करो, शाबाश नोट कर लो इसको। अच्छा देखिए यहां पे ना बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहां पे मैंने शो करवाया हुआ है ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये दो वैल्यूज देखो पहले ये ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं उससे पहले माइनस का साइन फॉर्मूले का लगेगा, ठीक है। तो b इंटू सी हो रहा है, चूंकि यहाँ पे इसके साथ अपना माइनस भी है, माइनस एक ये वाला और एक -5 का अपना, तो -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, और जब वो बाहर 1 से मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। इसका ख्याल करना है आपने। अब हम बात करेंगे किस चीज की, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की। तो डियर स्टूडेंट्स सेकेंड रो हमारे पास ये है। अच्छा ये फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो में डायरेक्ट क्यों चला गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मैंने कोई लंबी छलांग लगा दी। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है और सेकंड रो ये है। तो पहली एंट्री आपके पास क्या आ रही है 3 आ रही है, तो देखो -1 फॉर्मूले की तरफ से है 2 + 1 हो जाएगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हटेगा 3 1। अब देखो ये वाली सारी एंट्रीज खत्म हो गई, आपने इसको लिखना है, इसको लिखना है, ये और ये लिखना है, ठीक है। सो दिस विल बिकम एज 3 1 4 0। अब देखो -1 ये पावर 3 हो जाएगी, 3 0 जार 0 -4 1 जार 4, तो ये अब माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि पावर आपके पास क्या हो गई है ऑड, जब ऑड है तो फिर माइनस रहता है, ये -1 और ये -4, तो ये मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम्स 4, ठीक। अब हम बात करेंगे a2 की, सो -1 2 + 2, ठीक। देखो अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये हटेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 - 5 और ये क्या हो जाएगा 4 0, ठीक। सो दिस बिकम्स -1 ये पावर 4 ये हो जाएगा 0 + 20, सो दिस इज 1 पावर इवन है तो 1 ही रह जाएगा और ये 20 मल्टीप्लाई होकर 20 बच जाएगा, सही। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की बारी है, तो सेकेंड रो में ये और थर्ड कॉलम की ये एंट्री आ जाएगी 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 2 + 3 हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 5 हटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये और ये हटेगा, यस 2 3 -5 1, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 ये पावर 5, ये क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जार 2 + 15, दिस इज -1 पावर 5 और ये हो जाएगा 17, कुल मिला के आपके पास -17 आंसर नहीं आएगा, या आएगा -17 ही आएगा, क्योंकि पावर ऑड है और ऑड के साथ माइनस रहेगा। तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम भी हो गया। आखिर में हम आएंगे और थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो के साथ भी हम काम करेंगे। तो चलिए जी थर्ड रो की बारी आती है, मैं इंक चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजी रहे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 + 1। अब देखो अब थर्ड रो ये है, तो पहले ये वाली एंट्री, तो ये कॉलम हटेगा, फिर ये वाली एंट्री और ये कॉलम, फिर ये वाली एंट्री और ये कॉलम, ठीक है। तो जब ये हट जाएगा तो जो 4 वैल्यूज बच रही हैं, अब ये 4 वैल्यूज बच रही हैं, तो इनको हम नोट कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 3 1 4 5, so this is -1 पावर 4, this is 15 - 4, ये आपके पास 1 ही रहेगा और ये आपके पास 11 हो जाएगा, दिस बिकम्स 11। फिर A32 -1 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो अब इनको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, यानी इसका मतलब है कि मुझे अब ये वैल्यूज यूज करनी है। तो ये क्या था 2 3 4 और 5, 2 3 4 and 5। तो देखो यहाँ -1 पावर 5 हो जाएगा, ये 2 5 जार 10 -12 हो जाएगा, दिस इज -1 और दिस इज -2, सो कुल मिलाकर 2 1 जार 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक।
अच्छा, अब मेरे पास वहाँ जगह नहीं है तो मैं इसमें से कुछ इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को लिखना शुरू कर देते हैं। ज़रा देखें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये AIJ का मैट्रिक्स बन रहा है, तो देखो अब तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये मैं बगैर ट्रांसपोज के फ़िलहाल लिख रहा हूँ। तो देखो A11 पोजीशन, ये जो पोजीशन होती है इसको हम A11 कहते हैं, ठीक है। तो A11 की पोजीशन की जगह क्या आया हमारे पास, क्या आया, -5। फिर यहाँ जो लिखा जाता है इसको A12 पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। तो A12 की पोजीशन पे क्या आया हमारे पास, -25। और A13 की पोजीशन पे क्या आया, क्या आया, 8, ठीक है। तो ये आपके पास A11, A12 और A13। फिर आपके पास क्या आ रहा है, A21 की वैल्यू क्या आ गई है 4, A22 की वैल्यू क्या आ गई है 20, A23 की वैल्यू क्या आ गई है -17। फिर A31 की वैल्यू क्या है 11, A32 की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ A33 आएगा तो वो अभी हमने वहाँ जगह नहीं है, तो मैं पहले इसको ख़त्म कर देता हूँ। और देखो हमारे पास ये AIJ आ रहा है, एडजॉइंट नहीं आ रहा, अभी हमने इसको ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है। तो जगह नहीं है वहाँ पे, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ज़रा देखो आपने क्या करना है अब यहाँ अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास A33 ये जो लोकेशन है, ये जो पोजीशन है, ये A33 की है। तो A33 फाइंड आउट करते हैं। A33 इज -1, 3 + 3 और ये आपके पास आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा 2 3 और 3 1। सो डियर स्टूडेंट्स दिस बिकम्स -1, ये हो जाएगा 6, ये 2 1s are 2 -9, ये पावर इवन है तो 1 ही रहेगा और ये -7 है, सो दिस बिकम्स -7, ठीक है। A33, ठीक, A33 दैट इज -7। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। तो ये जो A33 की वैल्यू आई है, अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज -7, ठीक। मैं फिर बता रहा हूं अभी ये एडजॉइंट नहीं है, अभी ये सिर्फ कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना है। अब हम इसको एडजॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं, मैं ये इरेज कर देता हूं, ठीक है। जरा सुनिए अब देखिए तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ A दैट इज AIJ का ट्रांसपोज, तो मैं इसी मैट्रिक्स का यहीं पे ट्रांसपोज करके और वहां लिख देता हूं। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रांसपोज पहले भी बता चुका हूं, ट्रांसपोज कौन होता है कि रो को कॉलम बना दो, ठीक है, या कॉलम को रो बना दो, कोई एक काम करो। बताओ मैं रो को कॉलम बना रहा हूं, ये हो जाएगा -5, हाँ क्या होगा -5 -25 8 4 20 -17, फिर क्या होगा 11 2 -7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया है, ठीक है, एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, अब हम इनवर्स की तरफ चलेंगे और हम लोगों को अब इनवर्स को फाइंड आउट करना है। नाउ इनवर्स का फॉर्मूला जो हमने पहले ही लिखा हुआ है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो एडजॉइंट की जो वैल्यू आई है वो लिख देते हैं, -5 -25 8 4 20 -17 11 2 -7 होल डिवाइडेड बाय -53, ठीक है। अब ये होल डिवाइड बाय -53 का मतलब ये है कि ये जो 53 है ये हर एक एंट्री से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एज A इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय -53, फिर -25 डिवाइडेड बाय -53, फिर 8 डिवाइडेड बाय -53, और इसी तरीके से ये जो वैल्यूज है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय -53, 20 डिवाइडेड बाय -53,
माइनस 17 डिवाइडेड बाय 53 माइनस, फिर यहाँ पे क्या है 11 डिवाइडेड बाय माइनस 53, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 53 माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 53। अगर कहीं कैंसिलेशन हो सकती है तो कर दो, नहीं हो रही है तो जो नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहे हैं वो कर दो। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये और ये। तो पीछे आपके पास क्या बच रहा है? पीछे आपके पास बच रहा है 5 डिवाइडेड बाय 53, 25 डिवाइडेड बाय 53। कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है? ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 53 और नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव लगा देता हूँ। नेगेटिव 20 डिवाइडेड बाय 53, 17 डिवाइडेड बाय 53, यहाँ पे भी लास्ट वाली वैल्यूज 11 डिवाइडेड बाय 53 नेगेटिव के साथ आएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय 53 और 7 डिवाइड बाय 53। तो ये आपके पास इनवर्स क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में आता है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से इसके नंबर्स मिल जाएं। ठीक है, जो रेफरेंसेस हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करो, रेफरेंसेस ज़रूरी होते हैं। ठीक है, थैंक यू।